अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया फैज़ान फूडीज़। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है कंडेंस्ड मिल्क, जो कि बाज़ार से आप लोग बाय करते हैं। और वो मैं आपको बताऊंगी कि घर पे बहुत कम बजट में किस तरीके से जो है वो कंडेंस्ड मिल्क जो बनाया जाता है। बहुत कम चीज़ों से बनता है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम दूध। और दूध को जो है पहले अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आने देंगे। फिर इसमें हाफ़ कप जो चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को अच्छे तरीके से हम मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप दूध का। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर ऐड करने से क्या होता है, बहुत अच्छा से इसका फ्लेवर टेस्ट आ जाता है, और इसलिए हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे और तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकने दें। बहुत हाई फ्लेम करेंगे तो ये उबलने का डर होता है, तो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने दें। तो जनाब 10 मिनट हो चुके थे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा क्या करता है कि ये बहुत फ्लफ़ी सा, देखें एकदम से कैसे इसमें बॉयल आ गया है, तो इससे गाढ़ा होगा, जो है फ्लफ़ी सा जो है वो इसका टेक्सचर बन जाएगा। तो इसमें वो ऐड कर देंगे। अब इसको तकरीबन 10 मिनट और हम पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। बाज़ार से हम इसको बाय करते हैं 450 में, कहीं से 400 का भी मिल जाता है। लेकिन घर पे जो है हम तकरीबन दूध तो हर घर में मौजूद होता है, मीठा सोडा भी हर घर में मौजूद होता है। तो आप इसको समझ लें कि बहुत फ्री में ही बना सकते हैं, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आप इसको बना के स्टोर करके रख लें। तकरीबन ये हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, मीठे में, आइसक्रीम में, केक वगैरह में, तो बहुत मज़े का लगता है ये। तो जो मैंने कल आपको मिल्क शेक की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, उसमें भी मैंने यही ऐड किया था, और आप यकीन करें कि बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो चलें जी, हाँ अब 10 मिनट और हो गए थे इसको पकते हुए। तो आप देखें कितना गाढ़ा जो है वो हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सर के ऊपर खड़े रहें, आप अपना काम करें जब तक इसको हल्की आंच पे इसको पकने दें। बहुत अच्छा इसका जो है वो अच्छे से ये कुक हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो उसके बाद ये थिकनेस की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि बहुत इसको गाढ़ा नहीं करना, आपने थोड़ा ये देखें इसी फॉर्म में रखना है। जब ये ठंडा होगा तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह से इतना मैंने इसको पतला रखा था, और ये देखें ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप, कितनी थिकनेस जो है इसमें आ गई है। बहुत ज़्यादा इसको हम पतला नहीं रखते और बहुत ज़्यादा भी इसको गाढ़ा नहीं करते, इसको पतला भी नहीं रखना आपने, बस इसी फॉर्म में इसको रखना है। और आप इसको स्टोर करें फ्रिज में, तकरीबन 2 से 3 दिन आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी दौरान अगर अभी तक आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करते जाएं, ताकि हर रोज़ शाम 8 बजे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल जाएं। तो आपको ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।